अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 अम्मा पारा में सूरतुल मुतफ्फिफीन आयत नंबर 7 से तिलावत होगी इंशाल्लाह। मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काइंडली शेयर द स्क्रीन। पारा नंबर 30 सूरतुल मुतफ्फिफीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुतफ्फिफीन हमने कल देखे थे कि इसमें कौन सा वर्ड हमने सीखे। मुतफ्फिफीन में क्या है? तत्फीफ करने वाला, कमी करने वाला। तो जब किसी को देता है तो उसमें कमी करके देता है, और जब खुद को चाहिए तो क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए और चाहिए। ये है मुतफ्फिफीन की डेफिनेशन। फिर हमने पढ़ लिए कि सिर्फ वजन, माप, तोल में नहीं, बल्कि हर अमल में हमें अपनी एवरीडे लाइफ को चेक करना है। वी हैव टू बी सो अलर्ट एंड कॉन्शियस कि मेरा कोई भी अमल, इसमें मैं कमी पेशी ना करूं। इसके ऑपोजिट हमने एक डेफिनेशन सीखे थे, अगर आपको याद है, सूरत अल बकरा आयत नंबर 83 में क्या पढ़े थे हमने? कि वालिदैन के साथ क्या करो, रिश्तेदारों के साथ क्या करो, यतीम, मिस्कीन। अच्छा सुलूक। सिला रहमी। what was the word? Anybody remembers? सिला एहसान, रहमी। ना सुलूक। एहसान, एहसान, not सिला रहमी। एहसान। सना, yes, Suraya is right. सिला रहमी is रिश्तेदारी निभाना। ओके सना?
बट अल्लाह ताला ने एक वाइड डेफिनेशन हमको दे दी, एहसान वर्ड दे दिया कि तुम सबके साथ एहसान करो। तो ये एहसान इज नॉट उर्दू वाला एहसान, बल्कि उसके अंदर हुस्न सुलूक वर्ड मिलता है, दैट योर behavior and your deeds should be of such a level, beautiful deeds, कि फिर चाहे वो माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, यतीम हो, अपने बच्चे हो, पड़ोसी हो, मुसाफिर हो, ऑफिस में बॉस हो या हमारे सबॉर्डिनेट्स हो, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, सबके साथ हमारा मामला कैसा हो, बिल्कुल खूबसूरत। तो जब मामले में खूबसूरती आएगी, कब आएगी खूबसूरती? जब हम हक से ज्यादा देने वाले बनेंगे, ना कि हक मारने वाले बनेंगे। तो यहाँ पर तो भले छोटा सा थोड़ा सा हक मारने की बात है, थोड़ी सी डंडी मारने की बात है। द अदर डे, आई थिंक yesterday my husband was watching some documentary या something, तो उनको नहीं मालूम कि हम मुतफ्फिफीन पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई एक अकाउंटेंट है, तो वो अकाउंटेंट ने जब देखा उसके बैंक स्टेटमेंट्स, हाँ हम सबके बैंक स्टेटमेंट्स आते हैं ना एवरी मंथ, तो बैंक स्टेटमेंट में उसने, क्योंकि वो खुद अकाउंटेंट है ना, तो उसने चेक किया अपने अकाउंट्स। तो उसको क्या नजर आया पता है? ही नोटिस कि हर महीने में सिर्फ 10 रुपए, ओनली 10 रुपीज उसके अकाउंट से कम हो रहे हैं। और कौन ले रहा है वो पता है? 10 रुपए, बैंक। अब 10 रुपए का कौन हिसाब चेक करता है? हम लोग तो नहीं करते ना। तो सिर्फ 10 रुपए। अब सोचो आप, वो बैंक जो है हर अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में से हर महीने सिर्फ 10-10 रुपए लेते हैं, तो उन लोगों का तो करोड़ों वो लोग जमा कर रहे हैं। और हमको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर 10 रुपए हमारे चले गए तो ना हमको पता भी चलता है। समझ आ रही बात? तो देन आई टोल्ड हिम अबाउट दिस मुतफ्फिफीन। तो ये ना फ्रॉड, ये फ्रॉड दुनिया में हर कोई फ्रॉड कर रहा है, और ये डिफ्रॉडर्स, अल्लाह न करे कि हम इसमें शामिल हो। तो अल्लाह ताला हमें बस अलर्ट कर रहे, कॉन्शियस कर रहे कि कोई और भी तुम्हारा नुकसान ना कर जाए, और तुम भी किसी का नुकसान ना करो, वरना क्या है फिर सजा? बताओ, वन वर्ड में क्या है सजा? Well, वेल है। आयत नंबर 1, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। तो ये एग्जाम्पल समझ आया सुरैया? ये बात और बैंक का फ्रॉड कैसे होता है? और नॉट ओनली बैंक, एनीवेयर एनीवेयर यू गो। अब वो लोग तो, अभी उन लोगों के पास तो जो इंटरेस्ट रेट्स है उसका तो और अलग ही मामला है, वो तो फिर और भी हराम ही है। बट अगर इस छोटी सी डंडी मारने के लिए वेल की सजा है, तो फिर ये हराम है या हलाल है हमारे लिए? अब बताओ। हराम है ना? जैसे हमको बता दिया गया कि भाई इंटरेस्ट, सूद, रिबा हराम है, और जिसके लिए फिर जहन्नम की ये खतरनाक सजा बता दी गई, तो ये तो हराम ही हो गया हमारे लिए। और वेल किस चीज के लिए आया था सूरह हुत्तमा में? कौन से दो बड़े गुनाहों के लिए आया? हुमजा लुमजा बाजी। वेरी गुड, हुमजा लुमजा। एंड माल आयत जमा कर। नंबर 2, माल जमा करना। देखिए हम लोग है ना सूरह हुत्तमा में सिर्फ हुमजा लुमजा ही याद रखते हैं, उसमें सेकेंड आयत में माल जमा करने वाले के लिए भी वेल है। एंड नाउ हम सीखते हैं कि ये छोटी छोटी डंडी मारने या फिर थोड़ी सी लालच में भी सजा वेल की है। अल्लाह अकबर। एंड यस्टरडे वी सॉ द होल लिस्ट कि हमारे रोज के अमाल, नमाज, वजू, गुसल, कुरान, अपने मेड्स के साथ। इवन यस्टरडे आई डिड दिस, आई एम नॉट सेइंग फॉर शो ऑफ, बट
अपनी क्लास खत्म होते ही मैंने अपनी दोनों मेट्स को जाके पूछा कि आप लोग को पेमेंट मंथली चाहिए या 15 दिन में चाहिए या हफ्ते में चाहिए या हर रोज चाहिए, आप मुझे बता दो, जैसे आप लोग को चाहिए मैं वैसे दूंगी। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, हमको महीने की दो, क्योंकि फिर वो सब पैसे तो हमारे खर्च हो जाते। देन द अदर मेड सेड कि आप क्यों पूछ रहे हो? बोले बोले क्योंकि हम अगर किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं और कभी हम उनसे कहते हैं ना कि जरा पहले दे दो पेमेंट, तो नहीं देते, बोलते हैं कि तुम पैसे लेके चली जाओगी, कल नहीं आओगी। तो बोले आप क्यों पूछ रहे हो? I said good question. Then I told them about this Quran that today we studied this. तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी तबलीग भी हो गई। आई एम जस्ट सेइंग दिस ओनली फॉर दैट कि हम सब जब सीख रहे तो थोड़ा तो अमल करें इंशाल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखे थे? अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 4 में, क्या नहीं उनको पता, क्या उनको यकीन नहीं कि वो सब जमा किए जाएंगे? कब? लियौमिन अजीम, उस बड़े दिन में। यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, आयत 6, जिस दिन खड़े किए जाएंगे तमाम इंसान अपने रब के आगे जो रब्बुल आलमीन है। तो क्या ये वाली हदीस हमने पढ़ लिए थे? कयामत के दिन कैसे खड़े किए जाएंगे? अच्छा, कयामत का दिन कितना बड़ा होगा पहले ये बताओ। 50,000 साल का। यस, 50,000 साल तक। उसमें से पता नहीं कितने हजार साल पहले सिर्फ खड़ा ही रहना है कि कोई हिसाब किताब शुरू भी नहीं हो रहा है। और कितनी पब्लिक होगी? तो आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, देखिए सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया, सुनो, जब बिस्तर पर जाओ, यानी क्या, रात में सोने के लिए जब बिस्तर पर जाओ, तो अल्लाह ताला से कयामत के दिन की तकलीफों और हिसाब की बुराई से पनाह मांग लिया करो। आई विल रिपीट इट इफ यू आर नोटिंग डाउन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जब बिस्तर पर जाओ तो अल्लाह ताला से कयामत के दिन की तकलीफों, कयामत के दिन की तकलीफों और खड़े होने की सॉरी सॉरी और हिसाब की बुराई से, हिसाब की बुराई से पनाह मांग लिया करो। हदीस ओवर। क्यों रात में क्यों ये दुआ मांगने को सिखाए? एनी रीजन? सुबह हम उठे, देखे नहीं देखे मालूम नहीं ना। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि नींद में हमारी एक मौत तो हो ही जाती है ना, तो यू डोंट नो आप जिंदा हो या नहीं, तो मांग के सो दुआ। एक और है हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में दुआ सिखाई हमको। क्या है? कयामत के दिन, कयामत के दिन खड़े होने की जगह, खड़े होने की जगह की तंगी से पनाह मांगा करते थे। कयामत के दिन खड़े होने की जगह की तंगी से पनाह मांगा करते थे। मीन्स व्हाट? कि कयामत के दिन कितनी पब्लिक होगी और खड़े रहने को जगह भी नहीं रहेगी। और आप इमेजिन करो कि इतनी पब्लिक खड़ी है तो आपको कैसे खड़े रहना पड़ेगा, इतनी सी स्पेस है आपके लिए, उसमें भी पता नहीं शोल्डर टू शोल्डर धक्के लग रहे, क्या हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वी है ना, उनका तो क्या मकाम है, उनके लिए मकाम महमूद है कयामत के दिन, सिफारिश का मकाम है। फिर भी वो ये दुआ करते थे कि अल्लाह, कयामत के दिन कहीं मुझे वहां खड़े रहने की तंगी ना हो जाए, इससे पनाह मांगते थे कि मुझे बचा ले अल्लाह।
उस दिन की तंगी से। कांट इमेजिन यार, कैसी दुआएं करते थे ये, और हमको सिखा कर भी गए। इससे सीखने क्या मिला हमको? इस दुआ से क्या सीखने मिला? आपको दुआ समझ आई? व्हाट डज द दुआ से? दैट या अल्लाह, कयामत के दिन खड़े होने के लिए मुझे स्पेस क्रंच ना हो। तो ये दुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, तो इससे हमें उनके अखलाक की कौन सी बातें समझ आती? कुछ नहीं समझ आया। भाजी, एक तो गहराई से सोचना और उम्मत के लिए फिक्र करना, क्योंकि ये दुआ हमारे लिए भी है ना। एग्जैक्टली। एंड हाउ हम्बल ही वॉज, कि वो खुद भी सोच रहे कि मेरे लिए भी तंगी हो सकती है जगह की। तो हमको कभी भी अपने आप पर फख्र ना हो, तकब्बुर ना हो कि पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, अल्लाह तू मुझे बचा ले। तो बात बात में अल्लाह से बात करना, दुआ का मतलब ही होता है अल्लाह से बात करना। तो ये वेल का जब जिक्र आए, कयामत का जिक्र आए, तो हमको डर जाना चाहिए, अल्लाह से दुआएं करना चाहिए। ये नहीं हो कि बार बार आ रहा है, अभी ये वेल बार बार आ रहा है, वी नो इट, चलो आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ना ये मुत्तकी की निशानी नहीं है। वहां पे रुक कर गौर व फिक्र करके खौफ खाना, दुआएं करना, ये मुत्तकी की निशानी है। ओके। अच्छा। और हाँ, तहज्जुद में कितने लोग उठते हैं? हाथ ऊपर मत करो, बट सिर्फ कान खड़े कर लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे तहज्जुद में उठकर। जानना चाहते हैं? डू यू वांट टू कॉपी हिम? जी चलो हाँ। देख लेते हैं। यस। और रेफरेंस भी मैं आपको देती हूँ। अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा की रिवायत, तीन रिवायतें हैं। अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी है, और इब्ने माजा में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठकर तहज्जुद की नमाज शुरू करते थे, हम्म, नमाज शुरू करते थे, तो क्या करते थे? पहले, नमाज से पहले, लिख लीजिए। नंबर 1, 10 टाइम्स अल्लाहू अकबर, 10 मर्तबा अल्लाहू अकबर कहते। नंबर 2, 10 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 3, 10 टाइम्स सुभान अल्लाह। नंबर 4, 10 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह। हो गया? क्या क्या हो गया? 10 10 बार अल्लाहू अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह, 10 10 मर्तबा हो गया। उसके बाद कहते, उसके बाद क्या कहते सुन लो, 4 5 वर्ड्स है। अल्लाहुम्मगफिरली, अल्लाहुम्मगफिरली, वहदिनी, वरजुकनी, वआफिनी। ये हम जो सजदे की दुआ पढ़े ना, उसी के वर्ड्स है। फिर से रिपीट करती बेटा, हूँ। ये दो सजदों के बीच में भी अपन पढ़ते हैं ना? एग्जैक्टली, यस। अल्लाहुम्मगफिरली, वहदिनी, वरजुकनी, वआफिनी। इसका मतलब है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाहुम्मा ग़फिरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। वहदिनी, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे। वरजुकनी, अल्लाह मुझे रोजियां दे। व आफिनी, अल्लाह मुझे आफियत इनायत फरमा, आफियत दे। और इसके बाद नमाज शुरू करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कयामत के दिन के जगह की तंगी से पनाह मांगते थे। सुभान अल्लाह। खड़े कहाँ है? तहज्जुद के लिए। और अल्लाह से दुआ करते हैं इस वक्त कि अल्लाह कयामत के दिन मुझे वहां खड़े रहने के लिए कोई तंगी ना हो, तो मुझे इससे बचा ले। सुभान अल्लाह।
बिकॉज दिस टच्ड मी अ लॉट, मैं इसके लिए ज्यादा टाइम दे रही हूँ, एंड आई एम नॉट रशिंग टू द आयात. आई होप इट हेल्प्स. और एक दो छोटी छोटी हदीस आप लिख भी लीजिए और सुन भी लीजिए प्लीज. मुस्नद अहमद की रिवायत है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह और रहमान की बड़ाई के सामने सब सब खड़े कप कपा रहे होंगे. सारे के सारे खड़े कप कपा रहे होंगे. शिवरिंग. हदीस ओवर. एक और हदीस जो मैं पढ़ी थी लास्ट क्लास में, बट आई रिपीट इट क्विकली. आपने फरमाया, कयामत के दिन बंदों से सूरज इस कदर करीब होगा कि एक या दो नेजे के बराबर. नेजा यानी आप समझते हो जो बो एंड एरो होता है, वैसा एक नेजा होता है, खंजर बड़ा सा हाथ में. ये सब वेपन्स है. तो कितना बड़ा होगा ये, आप तलवार की साइज इमेजिन कर लो. उतनी ही दूर, इतना ही ऊपर होगा बस सूरज हमारे. बाप रे. और सख्त तेज होगा. हर शख्स अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने में गर्क होगा. कुछ लोगों की एड़ियों तक पसीना, कुछ के घुटनों तक, कुछ के कमर तक, और कुछ लोगों के लिए पसीना लगाम बना हुआ होगा. लगाम कहाँ लगी होती है? घोड़े को कहाँ? उसके हाथ में, पैर में, कहाँ होती है? नाक, मुंह, नकेल. देखो, है ना, नाक मुंह में जो लगाम लगी होती है. यानी कुछ लोगों का पसीना कहाँ तक होगा फिर. अंडरस्टूड. एक और हदीस में है कि धूप इस कद्र तेज होगी कि खोपड़ी भुनना उठेगी. इट विल स्टार्ट बॉइलिंग. और इस तरह उसमें जोश उठने लगेगा खोपड़ी में, इन द स्कल. जिस तरह हांडियों में जोश आने के वक्त आवाज पैदा होती है. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह पर, अपॉन हिज माउथ, उंगली रखी अपने मुंह पर और बताया, इस तरह पसीने की लगाम चढ़ी हुई होगी मुंह पर, यहाँ तक पसीना. और फिर अपने हाथ से इशारा किया अपने सर के ऊपर. आप अपना हाथ उठा लो और सर के ऊपर ले लो. और फिर फरमाया, कुछ लोगों का पसीना इतना होगा सर के ऊपर तक, वो बिल्कुल अपने पसीने में डूबे हुए होंगे. अल्लाह अकबर. नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. फिर फरमाया, 70 साल तक खामोश खड़े होंगे. देखिए, ये सारी हदीसें हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रेफरेंस ही आयत नंबर 4, 5 एंड 6 है कि कयामत के दिन खड़ा होना है, जमा होना है. तो क्या फरमाया हदीस में? 70 साल तक खामोश खड़े रहेंगे. कोई कहता है 300 साल तक बस खड़े ही रहना है. वी डोंट नो कि 50,000 साल का दिन है, उसमें से कितने साल बस खामोश खड़े ही रहना है. ओके, नाउ ऑल दीज हदीस आर ओवर. अल्लाह हमको सिर्फ सुनने वाला, लिखने वाला नहीं, बल्कि उसके मुताबिक अमल करने वाला बना दे. अरे बाप रे, एक और हदीस बाकी है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे खड़े होंगे? बॉडी पे कपड़े होंगे, धूप से बचने के लिए छतरी होगी. किन लोगों के पास धूप से बचने के लिए छतरी होंगी, बताओ? होंगी कुछ लोगों के पास छतरी. सना. बाजी जो सूर्य बकरा और सूर्य आले इमरान पढ़ेंगे वेरी उनके लिए गुड. चिड़िया बादलों का साया करके उनको अपनी शेड में देंगी. वेरी गुड. उनके लिए तीन चीजें हो सकती है. या तो उनके लिए छाता होगा, या उनके लिए बर्ड्स साया करेंगे, या उनके लिए बादल साया करेंगे.
सुभान अल्लाह। तो फिर सूरह बकरा, सूरह आले इमरान पढ़ने वालों के लिए ये राहत होगी। अच्छा, अभी सुन लो कैसे खड़े होंगे। नंगे पाव, नंगे पाव, नंगा जिस्म, बेयर फुट, बेयर बॉडी, कोई किसी को नहीं पूछेगा। कब तक खड़े होंगे? माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या पूछा था ये सुन के? क्या पूछा था उन्होंने? बाजी जहाँ भी मोमिनों के साथ भी। बोले मुकद्दसा। बाजी मोमिनों के साथ भी ऐसे ही होगा क्या? नहीं। नहीं। हाँ अम्मी आप बोलिए क्या पूछा था उन्होंने? अम्मी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ, जब सब कपड़े यानी पहने हुए नहीं होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे नहीं क्या? शर्म नहीं आएगी? तो बोले कोई हाँ किसी को नहीं देखेगा। फुर्सत एग्जैक्टली, ही नहीं होगी, सब अपनी अपनी में पड़े होंगे ना। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। कि उस दिन बोले कि बाप रे, कैसे हम लोग सब नंगे खड़े रहेंगे बिल्कुल बेर, और फिर देखेंगे एक दूसरे को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई किसी को नहीं देखेगा ना पूछेगा, अपने अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, इतनी टेंशन होगी। या अल्लाह तू रहम कर मालिक, कयामत की हौलनाकियों से हमें भी पनाह मांगनी चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। नाउ मूविंग ऑन, आयत नंबर 7। आयत नंबर 7, कल्ला, हरगिज नहीं। ये जो होता है ना कल्ला हरगिज नहीं, ये डांटी होती है, एक बड़ा रिमाइंडर होता है। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? खबरदार, इसका एक अनदर मतलब होता है खबरदार। इन्न किताबल फुज्जारी, इन्न बेशक, किताब रजिस्टर आमालनामा, अल फुज्जारी बदकारों के, बदकारों के आमालनामे, लफी सिज्जीन, कहाँ होंगे उनके आमालनामे? सिज्जीन में। सिज्जीन कहते हैं कैद खाना, प्रिजन। सिज्जीन प्रिजन, और वो भी कैसा? सबसे नीचे, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे, अंधेरा, डरावा, लोवेस्ट ऑफ द लो, 7 जमीनों के नीचे एक कैद खाना बनाया है अल्लाह ने। 7 जमीनों के नीचे ये कैद खाना, प्रिजन, उसका नाम है सिज्जीन, जो एक अंधेरी, डरावनी, अकेली जगह है। तो जो बदकार, फुज्जार, गुनहगार है, उनके अमाल नामे वहां पर रखे जाएंगे। वमा अदराक मा सिज्जीन, आयत 8। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अदराक, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या समझाए आपको। देखिए डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए ऐसे ही पढ़ना है इसको कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या समझाए आपको। माँ सिज्जीन, क्या है ये सिज्जीन? हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज सिज्जीन? अल्लाह ताला ही फरमा रहे, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू। फिर अल्लाह ताला ही बताते हैं क्योंकि गैब है हमसे, आपसे भी गैब था। आयत 9, किताबुम मरकूम, किताबुम, किताब है, रिकॉर्ड है, रिजल्ट है। मरकूम, मरकूम में रकम वर्ड है, लिखी हुई किताब, लिखी हुई किताब। अब ये मरकूम, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं और सारे वोटिंग हो जाती है, तो वो सारे वोट्स जो भी बॉक्स में जमा करके उसे कैसे लॉक करके सील किया जाता है, सो दैट नोबडी शुड बी एबल टू टैम्पर विद इट। बराबर, कोई उसमें क्या ना कर सके, तत्फीफ, मुतफ्फिफिन वर्ड है ना। तो अल्लाह ने हमारे अमाल नामों को
ऐसे सेफ रखा है कि उसमें कोई एक अमल इधर से उधर प्लस माइनस नहीं कर सकता। सेफ। तो जो सेफ लिख कर रखा है दैट इज कॉल्ड मरकूम। अब दुनिया में तो आपको पता है कि वोटिंग के साथ भी क्या टैम्परिंग होती है, और एग्जाम के रिजल्ट्स में भी क्या टैम्परिंग होती है, इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी क्या टैम्परिंग होती है, जहाँ पे जॉब्स लगने वाले होते हैं वहां पे क्या घपले होते हैं। वी नो व्हाट ऑल हैपेंस इन दिस दुनिया। ये सब मुतफ्फिफीन के एग्जाम्पल्स है। लेकिन अल्लाह के पास नो तत्फीफ, यू अंडरस्टैंड, नो माल प्रैक्टिस, नो फ्रॉड्स, नाउजुबिल्ला। वहां पे एक अमल भी इधर के उधर नहीं होगा। तो किताब मरकूम को समझना है तो ऐसे कि सारे अमाल हमारे किसने लिख कर रखे हैं, पहले बताओ। फरिश्तों ने। फरिश्तों ने, है ना। फरिश्तों को हम इंसानों की तरह कोई लालच है? नहीं। नहीं। वो कोई झूठ बोलते? नहीं। वो कभी फ्रॉड करेंगे? नहीं। वो अल्लाह के कैसे फर्माबरदार है कि उनको तो अपना कोई पर्सनल गेन है ही नहीं, क्योंकि उनकी अपनी नफ्स है ही नहीं। उनको ना पैसा चाहिए, ना खाना चाहिए, ना कोई लालच। तो अल्लाह ने इसलिए उनको हमारे ऊपर गार्ड बना कर रखा है। तो ये हमारे फरिश्ते हमारे जो भी अमाल लिखते हैं उसमें सिर्फ लिखते ही नहीं, कुछ अमाल को हाईलाइट करते हैं। आपको पता है हाइलाइटर्स यूज करते हैं हम लोग। फिर जैसे हमारे एग्जाम में जो टिक लगाई जाती है कि आंसर इज राइट, टिक, आंसर इज रॉन्ग, क्रॉस, और पूरा सब कुछ पेपर में कुछ भी सही नहीं है तो वह स्टूडेंट को क्या मिलता है टीचर की तरफ से? ऐसी उंगली घुमाओ अपनी गोल, क्या मिलता है उसको? जीरो। जीरो, अंडा। तो आप देखते हो कि आपके आंसर पेपर में ये सब कुछ रहता है ना, राइट, रॉन्ग, जीरो, कहीं पे कुछ करेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक, हाइलाइट्स, कहीं पे स्टार मार्क, ये बहुत अच्छा आंसर लिखा है, और फिर सब टोटल करके मार्क्स। वैसे ही हमारे अमाल नामे में सारी डिटेल्स है, डिटेल्स। यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल कि हम जो नमाजें पढ़ते हैं तो समझो एक कॉलम नमाज का है, तो हमारी कितनी नमाजें हुई, उसमें से कितनी अच्छी हुई, कितनी में हमारा ध्यान नहीं था, कितने में हमने चोरी किए, कितने में हमारे सजदे मिस हुए, कितने में हमारा ध्यान नहीं था, कितने में हमने बहुत हाईएस्ट लेवल की नमाज पढ़ लिए, फिर एक्स्ट्रा नफिल, फिर सुन्नत नमाज, फिर फर्ज नमाज, हर चीज का अलग अलग हिसाब है, हाईलाइट किए हुए। दैट इज कॉल्ड किताबुम मरकूम। अब आप मुझे बताओ, मैंने एग्जाम्पल नमाज का दी तो आपको समझ आया। अगर एक अमल और हम लोग ले लेना तो हमारा दिमाग खराब हो जाए, और वो है हमारी जबान। आप मुझे बताओ, हमारे नमाज से ज्यादा है या जबान के अमल ज्यादा है? जबान। और जरा सा अभी सोचो, व्हाई आई एम गोइंग इन ऑल दीज डिटेल्स। एक तो मुझे मजा भी आता है बहुत डिटेल्स में जाने के लिए, फिर मेरे खुद के दिल पर बहुत असर होता है, एंड आई होप आप लोग को भी होता होगा, ताकि हमारे अमाल सुधरे। सो अब आप अपनी जबान के अमाल को इमेजिन करो कि हर रोज कितना बोलती हूँ मैं, और ये फरिश्ते कैसा लिखते होंगे वो, और कौन सी कैटेगरी मेरी राइट वाली ज्यादा होगी या रॉन्ग वाली ज्यादा होगी, या स्टार मार्क्स ज्यादा होंगे या अंडे ज्यादा मिल रहे होंगे एवरी डे। अब इमेजिन करो कि अमाल नामे कितने बड़े होंगे मेरे। अभी ऑलमोस्ट कितनी एज तक हम पहुंच गए, अपनी अपनी एज को आप दिमाग में ले लो कि कोई 40 साल का है, कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 70 भी है, 80 भी है। तो अमाल नामा कितना बड़ा होगा मेरा, या अल्लाह, हर चीज का हिसाब है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया ये किताब मरकूम है। और ये फुज्जार की बात हो रही है ना, कौन सी कैटेगरी हम पढ़ रहे?
कि अभी कौन किसके अमाल नामे सिज्जीन में होंगे? बदकार के। बदकार के। और सिज्जीन आप लोग को समझ आई कि कहाँ है सिज्जीन, बताओ? 7 जमीनों के नीचे कैद खाना, हाँ, अंधेरी अच्छा, कोठरी। यस। हाँ, तो अब क्या होता है पता है? जब भी कोई इंसान, जब भी जिसकी मौत हो जाती है, बराबर, तो फरिश्ते, जो कुछ फरिश्ते हैं उसकी रूह कहाँ लेकर जाते हैं? इल्लीन। नहीं नहीं, इल्लीन हो या सिज्जीन हो, जब भी फरिश्ते आते हैं ना, तो कुछ फरिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रूह को लेकर जाते हैं, है ना? तो जो फरिश्ते रूह को लेकर ऊपर जाते हैं आसमानों की तरफ, तो जब फर्स्ट आसमान पे ही पहुंचते हैं ना वो फरिश्ते उसकी रूह को लेकर, तो वहां के फरिश्ते पूछते हैं कि ये किसकी रूह है? और वो पता है वो फरिश्ते क्या कहते हैं? कहते कि किस किस बदकार की रूह है, क्योंकि उनको बदबू आ रही होती है उसमें से। अल्लाह तो रहम कर। दैट रूह इज ऑल्सो स्टिंकिंग, बैड, बैड ओडर, बदबू। तो फरिश्ते पहचान लेते हैं कि ये कोई बदकार है, तो कहते कि यहाँ मत लेकर आओ इसको, इसकी जगह इधर आसमान का गेट खोलते ही नहीं उसके लिए। बोलते यहाँ से ऊपर तो इल्लीयीन के लिए जगह है, देर इज नो एंट्री फॉर देम हियर, जाओ फेंक दो इसको। कहाँ? सिज्जीन में। या अल्लाह। तो वो रूह भी लेकर जाई जाती है सिज्जीन में, और वो रूह के साथ उसके आमाल नामा भी सिज्जीन में। कहाँ फेंका जाता है? 7 जमीनों के नीचे, वो सिज्जीन, कैद खाना। और जहां रूह है वहीं पर उसका रिजल्ट, उसका रिकॉर्ड, आमाल नामा। अल्लाह तू रहम कर मेरे मालिक। तो बहुत डरावनी आयतें हैं। फिर फरमाया, आयत 10, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। फिर से वैल आ गया। देखो ऐसे ही नहीं डर लगना है हमने, ओनली बिकॉज आई एम सेइंग यू शुडंट बी स्कैर्ड, वी शुड बी स्कैर्ड। अल्लाह का कलाम पढ़ के आपको वेल नजर आ रहा है सेकेंड टाइम कि नहीं? जी हाँ। कौन से आयत में है? 10 में है बाजी। 10 में। और तो पहली फर्स्ट आयत में एंड आयत 10 में, बराबर। तो मुझे बताओ कि हम लोग इसको ऐसे लाइटली ले वे कि हमको वेल का वर्ड मालूम है, इसलिए चलो आगे, टेल मी। वैलुन, फिर से हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। अल्लाह ताला फरमाता वो जहन्नम की ये जगह वेल, सबसे खतरनाक किसके लिए? कब? यौमइज़िन, उस दिन। किसके लिए? लिल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों के लिए। आयत 1 में किसके लिए था वेल? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, फ्रॉड करने वालों के लिए और धोखेबाजों के लिए। अभी आयत 10 में किसके लिए है? झुटलाने वाले। मुकद्दिबीन। हाँ, ये कौन से झुटलाने वाले? क्या झुटलाने वाले? तो उस दिन को, कयामत। हाँ, एग्जैक्टली वो आगे आ रहा है आयत 11। अल्लाह ताला ने सब चीज साफ साफ बताई है हमको, है ना? कोई चीज ऐसी कंफ्यूजिंग नहीं छोड़ दी। जैसे अभी ये फर्स्ट टाइम आया ना सिज्जीन, तो अल्लाह ने हमको बता दिया कहाँ पे है सिज्जीन, कैसा है सिज्जीन। अब मुकज्जिबीन कौन है? अल्लज़ीना, आयत 11, वो लोग, युकज्जिबूना, वो झुटलाते हैं, बियौमिद्दीन, यानी कयामत के दिन को। यौम यानी दिन, और अद्दीन यानी जजा, सजा, रिजल्ट, जजमेंट डे।
तो वो लोग मानते ही नहीं कि कयामत का दिन आएगा, दोबारा जिंदा किए जाएंगे, फिर हिसाब किताब होगा। तो इन लोगों को मुकद्दिबीन कहा गया है। और कयामत के झुटलाने वालों के लिए फिर क्या सजा है, बोलो वन वर्ड में? वेल। वेल, है ना। आयत 12। कौन झुटलाता है? अल्लाह ताला फरमाते कौन झुटलाता है, देख लो। वमा युकज़्ज़िबु बिही, और नहीं झुटलाता, बिही उसको। सिंगुलर पे आ गया। अब अल्लाह ताला डेफिनेशन बता रहे, वमा युकज़्ज़िबु बिही, और नहीं झुटलाता उसको। किसको? कयामत के दिन को। ही जो है ना, बिही, ये यौमुद्दीन के लिए है। कौन नहीं झुटलाता? इल्ला, सिवाय, एक्सेप्ट, कुल्लू मुअतदिन असीम। कुल्लू हर एक, मुअतदिन हद से बढ़ने वाला, असीम बड़ा गुनहगार, हार्ड कोर क्रिमिनल। असीम हार्ड कोर क्रिमिनल, मुअतदिन ट्रांसग्रेसर। कि ये वो है जो मानते ही नहीं। किस किस चीज को नहीं मानते? किस किस चीज को नहीं मानते? लिख लो। नंबर 1, मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर। नंबर 2, कयामत के दिन के हिसाब किताब को। नंबर 3, नसीब यानी तकदीर पे भी उनको यकीन नहीं। और ये सारा यकीन नहीं है तो पूरा आप ब्रैकेट करके डाल दो। दैट मीन्स ना अल्लाह पर यकीन है, ना अल्लाह के रसूल पर, ना अल्लाह की किताब पर, और ना ही फरिश्तों पर। सब कुछ समअप हो गया कि नहीं? अब झुटलाना किसे कहते हैं? देखिए, एक होता है कि मैं नहीं मानती। लिख लीजिए आप। एक होता है, आप ऐसे मुकद्दिबीन को दो नीचे एरोस कर लीजिए, क्रॉस एरोस, और उसमें नंबर 1 पे लिखिए। एक होता है कि मैं नहीं मानती भाई, जाओ, आई डोंट वांट टू लिसन। और दूसरा होता है कि ये सब कुछ गलत है, ये इल्जाम लगाना कि ये सब हो ही नहीं सकता, ये सब झूठ है। अब आप मुझे बताओ, इसका एग्जाम्पल ले लो समझने के लिए। कि समझो आप बीमार, अल्लाह नहीं करे कोई पर्सन है, एक वो बीमार है, पेशेंट है और बहुत बीमार है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सब टेस्ट करवाए, और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको तो डायबिटीज है, आपकी शुगर बहुत हाई है। अगर वो, और फिर आपको ना अब इसके बाद क्या क्या नहीं खाना, बताओ जल्दी। क्या क्या चीज की परहेजी करनी है फॉर डायबिटीज? मीठा, चावल, हम्म हम्म मैदा, हम्म ऑल बनाना, दीज वाइट, चीकू। यस, ऑल दीज वाइट थिंग्स एंड फ्रूट्स। शक्कर वाइट है, मैदा वाइट है, चावल वाइट है, ऑयल कम करना है, ये सब तो करना है, यानी नहीं खाना है। और फिर खाना क्या है फिर? सब्जी भाजी, कम तेल, कम नमक, कम शक्कर, और एक्सरसाइज भी करना है, और फिर दवाई भी खानी है। तो डूज एंड डोंट्स मिले ना उसको, बराबर। अब अगर वो इंसान कहे कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, मुझे कोई शुगर नहीं है, मैं नहीं मानती कि मुझे डायबिटीज है, और फिर मैं ये नहीं बंद करूंगी कुछ भी, शक्कर और खाना पीना, मीठा, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? वर्स्ट, हाई हो जाएगा, डायबिटीज क्रॉनिक। है ना। और फिर फाइनली वो उसकी जान लेकर ही खत्म होगा, तकलीफ तो बहुत बढ़ेगी। तो ये है कि अगर वो नहीं मानने की वजह से, उसने नहीं माना तो उसने परहेजी नहीं की, डॉक्टर की बात नहीं मानी, तो फिर उसका नुकसान और बढ़ गया।
यही बात है इन मुकज्जिबीन की कि वो ना अल्लाह को मानते ना अल्लाह के रसूल की बात मानते, कयामत पर तो बिल्कुल यकीन नहीं। देखो जिसका कयामत पर यकीन ना हो तो फिर उसके काम कैसे होते बताओ। ऐसे ही ना कि भाई मैं तो शक्कर नहीं छोड़ूंगी, मैं तो चावल छोड़ ही नहीं सकती, मेरे को बिरयानी खाए बगैर चलता ही नहीं है। तेल कम कैसे चलेगा, ऊपर तरी बहुत होनी चाहिए। फ्रूट्स तो मेरे फेवरेट है, अभी मैंगो आने वाले हैं। तो कयामत पर जिसका यकीन नहीं है फिर वो ये बात सुनेगा कि झूठ मत बोलो, हलाल और हराम में तमीज करो, झगड़े मत करो, अभी जो हमने पढ़े कि मुतफ्फिफीन ना बनो। वो तो बोलेंगे भाई छोटा सा क्या, हम तो बड़े बड़े फ्रॉड करके भी किसी से नहीं डरते, क्योंकि आई एम नॉट आंसरेबल। तो मुझे बताओ कि कयामत पर यकीन करने में फायदा है या नुकसान है। फायदा है। दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में भी फायदा है। दुनिया में भी हम गलत कामों से बच जाते हैं क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा भाई, ये सिज्जीन में कहीं पहुंच गए तो ला ला ला, नहीं नहीं नहीं। आजकल देखिए कि जो दुनिया में एथिस्ट काइंड्स ऑफ लोग होते हैं। एथिस्ट कौन होता है बताओ। जो अल्लाह में मानता ही नहीं। जो सिर्फ अल्लाह नहीं, किसी भी गॉड को मानता ही नहीं कि देर whoever इज नो believes। गॉड। हाँ, वो कहते हैं कि दुनिया कोई है ही नहीं खुदा, गॉड, देर इज नो गॉड। तो फिर वो ऐसे एथिस्ट लोग कभी क्वेश्चन करते हैं कि देखो आप तो है ना, हम मुसलमानों से स्पेशली वो लोग कहते हैं ऐसा कि आप तो कैसी जिंदगी गुजार रहे हो। क्यों? बोले ये शराब भी नहीं पीते, एंजॉय नहीं करते, पार्टी नहीं करते। हम लोग को तो क्या बोले उधर वो क्लब में जाके जुआ खेलने में, गैम्बल करने में मजा आता है, फिर लड़की बाजी करना। हम्म, तो हम तो जिंदगी के मजे उठा रहे हैं और आप लोग को कौन बोले क्यों ये सब आप लोग नहीं करते हो। तो फिर किसी स्कॉलर ने जवाब दिया, वो उसने पूछा एथिस्ट ने कि अगर आपको ये पता चले मरने के बाद कि कोई कयामत वयामत नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला है, कोई जन्नत दोजख नहीं है, तो बोले आप तो फिर कितना पछताओगे ना कि हमने तो जिंदगी में कुछ मजे ही नहीं किए। तो फिर वो स्कॉलर ने क्या जवाब दिया। स्कॉलर ने जवाब दिया कि देखो अगर हमको मरने के बाद ये पता भी चले कि कोई हिसाब किताब नहीं है, जन्नत जहन्नम भी नहीं है, तो हमारा नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन लेकिन अगर तुमको ये पता चले मरने के बाद कयामत के दिन तुम खड़े हो जाओ और सामने जहन्नम आ जाए, और फिर उस दिन तुम जानोगे कि ये तो सब सच है, तब नुकसान किसका, हमारा या तुम्हारा। यू अंडरस्टैंड? क्या जबरदस्त बात कही। तो ये बात हमारे बच्चों के साथ हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहे, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर में आते हैं। बोलते देखो ना मम्मा सब लोग एंजॉय करते हैं, लेट अस बी कूल, इतना भी क्या डूज एंड डोंट्स। ये आता है क्वेश्चन बच्चों के पास से आप लोगों को। इट्स वेरी नेचुरल जी। फॉर देम, सो वी कैन टेल देम दिस। ये बात आपको समझ आई कि उस स्कॉलर ने एथिस्ट से क्या कहा। चांद आंटी इफ यू कुड समराइज ओनली द लास्ट पोर्शन, कि वो स्कॉलर ने क्या कहा कयामत के दिन दोनों बातें। who would like to repeat this? बाजी ये अहमद दीदार साहब का है, उनको हम्म, क्वेश्चन किया गया था। जाकिर नायक के उस्ताद हैं वो। वेरी गुड, आई नो हिम या। या आई डिडंट नेम बिकॉज मुझे याद नहीं था स्कॉलर का नाम। थैंक यू, हाँ जी बोलो। अजी बाजी ये एथिस्ट जो बिलीव नहीं करते कि आगे की जिंदगी में उन्हें सजा और जजा मिलेगी, तो उन्होंने ये जो सवाल किया तो अहमद दीदार ने जवाब दिया कि अगर वहां जाकर
अगर हमको पता चले कि नहीं है तो भी हम नुकसान में नहीं रहेंगे ना, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारी है। अच्छी लेकिन गुजारी। ये सोचो कि अगर वहां जाकर तुमको पता चले कि वहां हम्म। पर जहन्नुम तुम्हारे सामने और तुमको सजा मिलने वाली, तुम्हारी तो पूरी बर्बादी है, क्योंकि तुमने जिंदगी उस तरह से गुजारी ही नहीं है। तुम्हारे लिए एग्जैक्टली। शॉकिंग होगा ये। तो नुकसान तुम्हारा होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं, और बल्कि हमको तो अच्छा लगता है अब ऐसी जिंदगी परहेजगारी की गुजारना। राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था अबाउट मुकज्जिबीन। मुअतदिन असीम कौन होते हैं? मुअतदिन असीम कि ऐसे कोई रूल्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि सारी हदें पार करके उनको गुनाहों में बड़ा मजा आता है। वो गुनाह पे गुनाह एक के बाद एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं, फिर बन जाते हैं हार्ड कोर क्रिमिनल्स। अस्तगफिरुल्लाह। आयत नंबर 13। एक मिनट, हाँ, आयत नंबर 13 पे जाने से पहले, बिकॉज 13, 14, 15 इज ऑल कनेक्टेड। कुछ और पॉइंट्स है हमारे पास, वो डिस्कस कर लेते हैं। फरहत हाशमी साहिबा के तफसीर में है कि ये जो आया था किताबुम मरकूम, तो इससे क्या बात समझ आई आप लोग को? बताइए जरा कि ये सिज्जीन क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या बताया आपको, सिज्जीन क्या है? किताबुम मरकूम, ये उसका आंसर दिया। तो आप लोग को क्या समझ आया? किताबुम मरकूम क्या है और कहाँ है? कहाँ है वो तो समझ आ गया, 7 जमीनों के नीचे कैद खाना। क्या है किताबुम मरकूम? बाजी मैं बताऊं? आमाल जहाँ नामा। राइट। जी, जहाँ हम्म। काफिरों, जालिमों, मुशरिकों के आमाल नामे और उनकी रूहें भी वहां पे कैद की जाती हैं। वेरी गुड। तो जैसे आप देखो कि अगर आप किसी जेल कभी विजिट किए हो, आई गॉट वन चांस टू विजिट अ जेल। व्हाट अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस, अल्लाह रहम करे। तो वो जेल में जहां पर सारे कैदी रखे होते हैं ना, तो उनके जो फाइल्स होती है ना, रिपोर्ट फाइल्स, हर कैदी की उसी कैद खाने के बाहर ऑफिस में रखे होते हैं। उन लोग का एक स्टोर रूम में सारे रजिस्टर्स होते हैं। तो क्यों उनकी किताबें उधर ही रखी है, उनके फाइल्स उसी जेल खाने के पास? दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा क्यों होता है? ताकि बिकॉज ताकि हाँ, रेफर कर सके बाजी उसको। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि कभी मैं वहां की ऑफिसर हूँ, कभी आप वहां के ऑफिसर हो, कभी कोई और है, ऑफिसर्स तो चेंज होते रहते। तो फिर जो भी ऑफिसर आए वो देखे कि यहाँ पे कौन कौन से क्रिमिनल्स जेल में बंद है और उनकी फाइल में उनकी क्या उनका गुनाह है, व्हाट वाज देयर क्राइम, और उनकी सजा कितनी है। तो दुनिया की जेलों में जो ये हिसाब है, आपको समझ आ रहा है? वैसे ही वहां पर भी सिज्जीन में वो रूहें भी वहां पर है और उनके अमाल नामे भी वहां पर है। और बाप रे, ये सुनकर और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे दुनिया के रिपोर्ट्स पेन और पेपर पे लिखे होते हैं, बराबर, और हमारे स्कूल के रिजल्ट्स, कॉलेज के रिजल्ट्स भी पेन और पेपर से या प्रिंटेड रिपोर्ट्स होते हैं, इट इज इन राइटिंग, बराबर। लेकिन वो कह रही थी कि हदीसों का रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारे अमाल नामे, समझो अभी सिज्जीन का हम पढ़े ना, बाद में इल्लीन का भी आएगा आगे। तो सिज्जीन वालों के जो अमाल नामे होंगे, तो अमाल नामे लाइव होंगे, लाइव। कैसे? हम पढ़ चुके ना कि फॉर एग्जाम्पल, यतीम का माल खाने वाला अपने पेट में क्या भर रहा है? आग। आग, है ना? आयत कुरान की है ना? तो अब वो उन क्रिमिनल्स में, सिज्जीन में, जिसने भी यतीम का माल खाया होगा ना, तो वहां पर उसके अमाल नामे में
आग होगी, आग लाइव, कि अब इसके पेट में आग भरनी है। कैन यू इमेजिन? एक आयत हमने पढ़ी, ज़कात ना देने वाला, तो उसका माल जो है जिस पर उसने ज़कात नहीं दी, वो क्या बन के आएगा? गले में तोक। गले में तोक, और सांप। वो सांप बन के आएगा, कहेगा अना मालुकुम, मैं तुम्हारा माल हूं, अना कंजुकुम, मैं तुम्हारा खजाना हूं। सांप उसके पीछे भागेगा। तो अमल नामे में ना सांप होगा, अमल नामे में आग होगी। सो दैट विल बी, इट विल बी लाइक अ लाइव पनिशमेंट इन देयर बुक्स। या अल्लाह, और वो सजा शुरू हो जाएगी सिज्जीन से, क्योंकि अभी तो ये कयामत नहीं आई है ना, जिसकी मौत हो गई और फिर उसकी रूह और उसकी किताब सिज्जीन में रख दी, बट उसकी पनिशमेंट चालू। अब कयामत आएगी, फिर वो जहन्नम में जाएगा, तब तो और सजा जो होनी है वो होनी है। ये पढ़ के और डर लगा। फिर एक हदीस हमने पढ़े थे कि किसी ने किसी की नाहक जमीन हड़प कर ली, तो फिर उसके लिए क्या सजा है, याद है आपको? नहीं, उसके, जमीन गले में लटका दी जाएगी। वेरी गुड, एक नहीं 7 जमीनों का तौक उसके गले में पहनाया जाएगा, 7। तो एक तो वो है 7 जमीनों के नीचे, और उसके गले में जो फंदा होगा उसका वजन कितना होगा? 7 जमीनों के बराबर। या अल्लाह तो रहम कर। तो ये तो हमने 2-3 एग्जाम्पल्स लिए। ऐसे हर गुनाह की वहां पर लाइव सजा, और वो लाइव सब कुछ उस आमाल नामे में होगा। ये है किताब मरकूम, विथ ऑल द डिटेल्स, विथ ऑल द पनिशमेंट्स, अगले पिछले सारे गुनाह, छोटे बड़े, जबान के, इशारों के, ताने के, गीबत, माल जमा करना, धोखा, फ्रॉड, और ये तत्फीफ करना, सलाम का जवाब न देना, किसी के लिए बुग़्ज़ नफरत रखना, किसी को नीचा दिखाना, और हराम और वो तो और अलग। तो ये सारे डिटेल्स किताबुम मरकूम में होंगे। गुनहगारों की किताबुम मरकूम में सब ये गुनाह झलक रहे होंगे सजा के साथ। और आगे हम पढ़ेंगे कि इल्लीयीन वालों के लिए भी किताबुम मरकूम, और उसमें उसकी सारी नेकियां झलकेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको इल्लीयीन में से बनाए, कयामत के दिन की हौलनाकियों से बचाए। ये सब कुछ पढ़कर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को, कोताहियों को, गफलतों को माफ करके हमारे अमाल नामे से मिटा दे, अफू दरगुजर कर दे। और हमारे वालिदैन के भी, हमारे शौहर के भी, तमाम रिश्तेदारों के। रब्बना तकब्बल मिन्ना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।